हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली विद प्रिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक मूवी की स्टोरी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत अच्छी मूवी है। तो मैं आप लोगों को ये स्टोरी बताती हूँ ताकि आप लोग कम समय में ये एक मूवी का आनंद ले सको। तो दोस्तों, आज की मूवी होने वाली है द पास्ट 2018 की भारतीय हॉरर थ्रिलर मूवी है जो गगन पुरी द्वारा निर्देशित, जसपाल सिंह और नीतीश कुमार द्वारा पीकॉक मोशन इमेजन बैनर के तहत निर्मित, संदीप द्विवेदी द्वारा लिखित और वादिता प्रताप सिंह, समीक्षा भट्ट, युवराज पाराशर और राजेश शर्मा द्वारा मुख्य भूमिका में अभिनीत है। तो दोस्तों, चलिए मूवी की स्टोरी को चालू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। यह फिल्म एक युवा और आने वाले उपन्यासकार सिमरन के जीवन का वर्णन करती है, जिसे एक दिन एक प्रकाश गृह मालिक युवराज का फ़ोन आता है। वह सिमरन को अपने प्लॉट आइडिया पर किताब लिखने के लिए कहता है, जिसके वह एक छोटी बहन आलिया के साथ लोनावला बंगले में जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी की स्टोरी चालू होती है कि एक सिमरन नाम की लड़की होती है जो एक बुक लिखती है। वह बुक लिखती है, मतलब एक राइटर होती है, और उसका जो मालिक होता है वो होता है, और सिमरन की एक छोटी बहन होती है। तो दोस्तों, जो सिमरन होती है और उस सिमरन की जो छोटी बहन आलिया होती है वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। तो वो काफ़ी समय के बाद अपनी बहन के पास आती है। उनके माता पिता नहीं होते, वो दोनों बहन ही रहती है। तो वो अपनी बहन से कहती है कि मैं इतने समय के बाद आई हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हो, मेरे साथ भी समय बिताओ। तो उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि ठीक है, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो उन लोगों का प्लान बन रहा था कि लोनावला कहीं घूमने चलते, लोनावला में घूमने चलते। तो उसकी जो बहन होती है बड़ी वाली, वो अपने बॉस से बात करती है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, कहाँ जा रहे हो? तो लोनावला। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। वो आदमी कहते हैं कि अच्छा, अगर आप लोनावला जा रहे हो तो मेरा वहाँ पे बंगला है, आप वहीं पे रुक सकते हो और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और अपना काम भी हो जाएगा आपका। तो उसकी बहन सिमरन कहती है कि हाँ, ये भी एक आइडिया बहुत अच्छा है, तो हम लोग वहीं पे चले जाएंगे। तो वो उसे अपने बंगले का एड्रेस दे देता है। और तो सिमरन और उसकी बहन आलिया दोनों लोग चले जाते हैं लोनावला में, उनके बंगले पे जाते हैं। तो जब वो वहाँ उस बंगले पे जाते हैं तो उनके साथ बहुत अजीबोगरीबी चीज़ें होने लगती है। जो उसकी बहन होती है आलिया, उसे मतलब कि भूत, मतलब जो होता है वो, मतलब थोड़ा दिखने विखने के लग जाता है। तो और पहले जो वो भूत होता है वो उसकी बहन पे आता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है। तो उसकी जो बहन होती है सिमरन, वो एक तांत्रिक को बुलाती है और वो पता करना चाहती है कि ये इस घर में भूत है कौन जो हमें परेशान कर रहा है। और वो भूत उसकी बहन को बस वही एक कमरा, जो एक बेसमेंट में कमरा था, उसी कमरे में लेके जाती रहती है। जब उस तांत्रिक को बुलाया जाता है तो तांत्रिक जब वो उस पूजा मंत्र वंत्र करता है, तब उससे पता लगता है कि इस घर में एक लेडीज़ भूत है, वो रह रही है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों रह रही हो, क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो अपनी, मतलब कि तो फिर भूत जो है वो अपनी कहानी बताने लग जाती है कि क्या कहते हैं, जो सिमरन का जो बॉस होता है ना, वो उस भूत का पति होता है। तो वो बताती है कि मेरा पति और हम दोनों यहाँ पे रहते थे, हम दोनों की शादी हुई थी, हम दोनों यहाँ पे रहते थे, लेकिन जो मेरा पति था वो मुझे प्यार नहीं करता था। मतलब कि जो एक हस्बैंड वाइफ वाला जो प्यार होता है ना, वो प्यार मुझे वो नहीं दे रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान थी। लेकिन जब एक दिन मुझे यह पता लगा कि जो मेरा पति है वो एक आदमी के साथ रिलेशन में, एक मतलब कि एक मेल के साथ रिलेशन में है। जब उसने अपने पति से ये सवाल किया कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि तुम एक आदमी के साथ हो, तुम ऐसे क्यों हो? तब वो कहता है कि मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक आदमी से ही प्यार करता हूँ, उसी से प्यार करता हूँ। तब उसे ये बात बहुत बुरा लगता है। वो इससे बात से डिप्रेशन में रह कि वो खुद आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। और जब वो सुसाइड कर लेती है तो उसका पति जब ये देखता है तो उसे लगता है कहीं दुनिया के सामने मेरी ये बातें निकल के नहीं आ जाए, मजाक बन जाएगा। तो इसलिए वो अपने पत्नी की जो डेड बॉडी होती है वो बेसमेंट में ले जाके वहीं पर गाड़ देता है। और वही भूत जो होता है ना, वो सिमरन और आलिया के ऊपर परेशान कर रहा होता है।
जब उसके आदमी को बताया जाता है, जब उसके हस्बैंड यानी कि जो उसका बॉस होता है उसको बुला के ये सब कहानी बताई जाती है, तब वो कहता है कि नहीं, मेरी मेरी जो वाइफ़ है वो गुमशुदा है, वो कहीं चली। जब वो बहुत ज़्यादा बहुत परेशान करने जाती है, तब वो आदमी पोल खोल देता है कि हाँ, मेरी पत्नी मर गई थी, और मैंने फिर वो अपनी भी स्टोरी बता देता है, वही जो मैंने आप लोगों को बताई। तो फिर जो उस आदमी को होता है, वो आदमी को बहुत पछतावा होने लग जाता है कि मैंने बहुत गलत किया अपनी वाइफ़ के साथ, और मैंने बहुत गलत किया। तब वो जब अकेला पड़ जाता है ना, तब से ये बात बहुत सताने लग जाता है। और फिर यही इसका एंड हो जाता है कि जब वो सिमरन और आलिया वो बंगले से चली जाती है, तो उसका आदमी बॉस कहता है कि मैं यहीं रहूँगा अपनी पत्नी के साथ, और उसी की यादों के साथ रहना चाहता है। और फिर जब लास्ट में हम देखते हैं कि वो और उसकी पत्नी वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तो यही इसका एंड हो जाता है। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इसका एंड होता है, और ये मूवी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, मुझे तो अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक बने थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा। आप लोग भी इस मूवी को आई होप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। तो अब तक के लिए यही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी।